अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त 24 स्पोर्ट्स नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका मेजबान मानुल्लाह कायम खान। इस वक्त काफी स्टेडियम की रेनोवेशन के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त क्या मामला अंदर चल रहे हैं, क्या बाहर चल रहे हैं, हमारे साथ मियां खुरम साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं मियां साहब? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ओवरऑल क्या सिचुएशन है? चैंपियन ट्रॉफी 2025 सर पे आ चुकी हुई है, क्या अपडेट है ओवरऑल? सबसे पहले जी हाँ जी, चैंपियन ट्रॉफी की गर्मा गर्मी तो स्टार्ट हो चुकी है। देखिए जितनी भी 8 टीमें हैं, पहले खबर मैं आपको दे दूं कि उनके स्क्वाड का ऐलान तो हो गया, सिर्फ पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान होना भी बाकी है। और वो कभी भी इस वीक में कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब कभी भी ऐलान कर सकते हैं। दूसरी तरफ आपने बताया कि कज़ाफी स्टेडियम की रेनोवेशन के वाले से ना सिर्फ कज़ाफी बल्कि नेशनल स्टेडियम कराची का हो, पिंडी स्टेडियम हो, 3 स्टेडियम है, इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है। तो सबसे ज़्यादा काम हमने देखा कि कज़ाफी स्टेडियम का था। इसको रेनोवेशन नहीं कहेंगे, इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्शन कहेंगे कि सारा स्टेडियम ही उखाड़ दिया गया था, नए तरीके से बनाया जा रहा था। यहाँ पे तमाशाइयों की तादाद जो है वो ज़्यादा कर दी गई थी। 37,000 से कहा जा रहा है कि 45,000 के दरमियान इनकी तादाद कर दी गई है। इतनी ज्यादा तादाद में पहले आपकी बात काट रहा हूँ, आप जितनी तादाद बता रहे हैं, इंडियन मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि जब शायकीन इस पे बैठेंगे तो ये गिर जाएगा। देखिए उनका काम तो है रोना और मगरमच्छ के आंसू बहाना, और वो कभी खुश है ही नहीं किसी भी काम से। कोई भी पाकिस्तानी काम कर ले, इकदाम कर ले, अच्छा काम कर ले, अप्रिशिएट करने के, वो तो सिर्फ रोने के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आपने स्ट्रक्चर विजिट किया है, कैसा है? स्ट्रक्चर विजिट किया है, देखें यहाँ पर मेन इंजीनियर बुलाए गए हैं जिन्होंने ये पास किया, फिर उसके बाद जो सबसे अच्छा मटेरियल है वो यूज किया जा रहा है। अगर इंडियन स्टेडियम भी किसी स्ट्रक्चर पर ही खड़ा है ना, उसके अंदर भी कोई सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया, सारी चीजें इस्तेमाल हुई है, तो उसके बाद जाकर वो स्टेडियम जो है वो तैयार हुआ है। तो इसमें भी इसी तरह ही तैयार होना था। इसमें कोई ऐसी कोई गिद्दड़ सिंगी कोई नई चीज तो नहीं थी कि ये तैयार होती। बहरहाल जी, कुछ लोग हैं इंडिया में, बाकी बड़े अच्छे लोग हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रिकेट शायकीन है, वो असल शायकीन है, खालिद शायकीन है, जो कि क्रिकेट में सियासत को पसंद नहीं करते। अंदर अभी विजिट करके आया था, मैं आपको बताता चलूं कि अंदर आप अंदर कैसे चले गए? कह रहे हैं अंदर जाने नहीं दे रहे। नहीं, क्यों नहीं जाने दे रहे? देखिए हर इदारे में जाने का एक रूल होता है, उस डेकोरम को फॉलो करना पड़ता है। ये थोड़ी मुंह उठा के आप, तो फिर रोका किन लोगों को गया? पीसीबी के एक घर है ना, नहीं, रोका किन लोगों को गया अंदर जाने से? देखिए उन लोगों को रोका गया है जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जो कि मनफी सोच रख रहे थे, जो कि इंडियन वो मनफी सोच रखने वाले एंकर हजरात को, साफियों को यहाँ से वीडियो भेज रहे थे और कह रहे थे यहाँ पर तो काम ही नहीं हो रहा है। 1 महीना भी पड़ा चैंपियन ट्रॉफी में, 10 दिन अभी पड़े हैं, डेडलाइन में बकाया जो पीसीबी की है। अंदर अभी भी कल चेयर आ चुकी है, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, कल कंटेनर आ चुका है और ट्रक भर के आ चुके हैं चेयर्स के। वहां पर जो पहले से उनका बने हुए थे वहां पर इंस्टॉल की जाएगी, और फिर उसके बाद जो मेन जनरल इंक्लूजर है वहां पर भी चेयर्स लग जाएगी। बाकी रह गया अंदर ग्राउंड का काम, वहां पर डेली बेसिस पर पानी लगाया जा रहा है, साइडों पर खंदक है, फेंस भी लग गई है, उसको पेंट किया जा रहा है, और 2-4 काम है। मेन बिल्डिंग है पवेलियन वाली बिल्डिंग, जिसका स्ट्रक्चर नए तरीके से खड़ा किया गया था, आपने हमारी पिछली वीडियो में भी देखा था। उसका काम भी तकरीबन 70% हो चुका है। अभी 6-7 दिनों में वो भी 100% कंप्लीट हो चुका है। पहले अगर बात की जाए बाहर के व्यूज की, तो इस वक्त अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो हम पोल से स्टार्ट कर लेते हैं। पोल का व्यू दिखाइएगा। ये जो पोल बनाए 6 पोल हैं टोटल कज़ाफी स्टेडियम के अतराफ में। एक पोल के ऊपर 82 लाइट्स इंस्टॉल की जा रही हैं, 82 लाइटें जो इंस्टॉल की जा रही हैं 82, और एक लाइट जो है वो 4500 वाट की और फिलिप्स कंपनी की लाइट्स हैं, जो कि इसी पोल के जरिए इनकी केबल्स आ रही हैं पैनल रूम तक। अगर आप दिखा सके, कैमरामैन दिखा सके, सामने पैनल रूम जो मौजूद है वहां पे भी काम जो है बड़ी स्पीड के साथ चल रहा है। तो इन कंट्रोल पैनल्स के जरिए ऑटोमेटिक तरीके से इन लाइट्स को कंट्रोल किया जाएगा। ये तो है जी लाइट सिस्टम। अगर स्कोर बोर्ड दिखाया जा सके, 2 टोटल इनके मेन जो है वो रिप्ले बोर्ड है, रिप्ले बोर्ड भी कह सकते हैं, स्कोर बोर्ड भी कह सकते हैं। तो पहले जो था वो मैनुअल तरीके से स्कोर दिखाया जाता था, अब डिजिटल तरीके से स्कोर बोर्ड पे स्कोर भी दिखाया जाएगा। टोटल 2 स्क्रीनें इंस्टॉल की जा रही हैं, पहली कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अगर यहाँ से एंट्रेंस की बात की जाए, गेट नंबर 4-5 के हम बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं। यहाँ पे पाइप लाइन्स का काम बड़ी स्पीड से हो रहा है और 110 mm मोटा ये पाइप है। ये सारे मामला तो हो गए, बात रह गई एक ऐसे मामले की जो बहुत हाईलाइट हुआ है अभी कुछ दिनों के अंदर। क्या मामला कहां तक पहुंचा है? क्या शर्ट्स के ऊपर पाकिस्तान लिखा जाएगा जर्सी के ऊपर के नहीं, ये बता दीजिएगा। आईसीसी ने तो सख्ती से कह दिया कि जो रूल बना दिए गए उसको फॉलो करना पड़ेगा। आईसीसी ने कह दिया कि इंडियन बीसीसीआई की कोई नहीं चलेगी, इंडियन शर्ट पर पाकिस्तान का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है, पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है। दूसरी तरफ अभी मैं सुन रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पाक टीवी वाले साफी बता रहे थे कि आकिब जवेद ने ये कहा है कि जो स्पिन विकेटें या ट्रैक बनाया जाता है उसके हवाले से वो बता रहे थे कि अब ये स्पिन विकेटें ही बननी शुरू हो चुकी है, तो चैंपियन ट्रॉफी में भी स्पिन विकेटें बनेगी। तो भाई फास्ट ट्रैक भी तो बनता है,
तो वो जो अगर इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में फास्ट ट्रैक या फास्ट बॉलर वहां पर फायदा उठाते हैं तो यहाँ पर स्पिन विकेट ही बनेगी। तो स्पिनर्स के लिए है। वेस्ट इंडीज में हमने देखा इंग्लैंड को यहाँ से हमने हिराया, वेस्ट इंडीज अपना टेस्ट मैच हार गया। तो यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में जब मुल्क मेजबानी करता है तो अपने हिसाब से पिचें तैयार करवाता है ना। तो अगर स्पिन ट्रैक बनाया जा रहा है तो उसी तरह ही फिर स्क्वाड भी निकाला जाएगा ताकि साजिद खान को भी टीम का हिस्सा बनाया जाए और ये जो है चैंपियन ट्रॉफी हम भी जीतें। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने आपका कीमती वक्त दिया। थैंक यू।